भाई हमारे फोन्स ना मैजिक पर तो नहीं चलते, वायर तो है नहीं, तो ये रेडियो वेव्स पर चलते हैं और ये रेडियो वेव्स बढ़ती ही जा रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में। 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से अब 5G। जूही चावला, जो कि एक एक्ट्रेस और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने 1 जून 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया इंडिया में 5G के इम्प्लीमेंटेशन के अगेंस्ट। जूही चावला का यह कहना है कि कोई भी इंसान, एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशन से नहीं बच पाएगा। 24 घंटे और साल के 365 दिनों तक उन रेडिएशंस को झेलना पड़ेगा, जो कि 10 से 100 गुना ज्यादा है 4G टावर्स के रेडिएशन से। 2 जून 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑनलाइन हियरिंग रखी इस केस की सुनवाई के लिए, लेकिन हियरिंग के बीच में ही एक अननोन पर्सन ज्वाइन हुआ और वो जूही मैम के मूवीज के सॉन्ग्स गाने लगा। के ढोल बजाओ जी मेरी लड्डू की। बार पता नहीं कहाँ से ज्वाइन किया हुआ। के ढोल आज ना बोलिए जरा, एक्शन ले, आइडेंटिफाई करके जस्ट रिपोर्टेड टू द। बाद में ये पता चला कि जूही मैम ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में हियरिंग के मीट का लिंक दे दिया था और तो और उन्होंने ट्विटर पर लोगों को इनवाइट किया कि आप भी आइए और आके इस हियरिंग को ज्वाइन करिए। 4 जून 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला के इस लॉ सूट को डिसमिस कर दिया और तो और उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट का यह कहना था कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था जूही चावला का। तो अब सोचने वाली बात यह बिल्कुल भी नहीं है कि जूही चावला ने ऐसा क्यों किया और क्या वो उनका पब्लिसिटी स्टंट था या नहीं था। सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में 5G हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर 5G है क्या। 5G LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का 5th जनरेशन है, जो कि बहुत फास्ट और एडवांस नेटवर्क है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है अगर हम कंपेयर करें 4G के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी 2 घंटे की मूवी को डाउनलोड करते हैं एक 3G नेटवर्क से, तो कम से कम 26 घंटे लग जाएंगे उस मूवी को डाउनलोड होने के लिए। और अगर हम उसी मूवी को डाउनलोड करें अपने 4G कनेक्शन के साथ, तो कम से कम 5-10 मिनटों में वो मूवी डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगर उसी सेम मूवी को हम डाउनलोड करें हमारे 5G कनेक्शन के साथ, तो वो मूवी 3.6 सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 5G की स्पीड कितनी होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 5G की स्पीड 50 GB पर सेकंड तक हो सकती है। 5G टेक्नोलॉजी का यूज ड्राइवरलेस व्हीकल्स में भी होने वाला है। हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि 4G की स्पीड भी बहुत फास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा कि आप वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहे हो और ऑडियो और वीडियो दोनों एक टाइम पर आप तक ना पहुंचे। ऐसा होता है इंटरनेट की लेटेंसी या उसकी देर से रिएक्ट करने की वजह से। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप किसी ऐसे ही इंटरनेट कनेक्शन से एक ड्राइवरलेस व्हीकल को कमांड दे रहे हैं तो क्या होगा। कमांड्स में कुछ सेकंड की देरी भी जान खतरे में डाल सकती है। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके लिए हमें फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। 5G के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज होने वाला है, जो कि 4G और 3G में नहीं होता था। रेडियो वेव्स का नाम सुनते ही हमारे मन में जो सबसे पहली बात आती है वो ये है कि आज से 10 साल पहले यानी 2011 में IRC की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि रेडियो वेव्स कैन बी पॉसिबली कैरियोजेनिक। पॉसिबली कैरियोजेनिक का मतलब हुआ कि इससे कैंसर हो सकता है। IRC की एक और रिपोर्ट की माने तो इनके मुताबिक कॉफी जो हम पीते हैं वो भी पॉसिबली क्रायोजेनिक है, मतलब कॉफी से भी कैंसर हो सकता है। तो अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर क्रायोजेनिक वर्ड का क्या मतलब था। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है और वो ये है कि उनकी रेंज बहुत कम होती है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से बिना नुकसान के डेटा को बड़ी तेजी से भेजा जा सकता है, लेकिन दिक्कत यही है कि उसकी रेंज बहुत कम है। इन्हें बिल्डिंग्स और रास्ते में आने वाली दूसरी रुकावटों को पार करने में दिक्कत होती है। कई बार बरसात भी इन वेव्स को आगे जाने से रोकती है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वो ये है कि कम से कम दूरी में ज्यादा से ज्यादा टावर्स लगाए जाएं।
5G टावर्स 4G के कंपैरिजन में छोटे और बहुत पास होंगे। जहां पर एक 4G टावर से काम बन जाता था, अब वहां पर कम से कम 10 5G टावर्स लगाने पड़ेंगे। लोगों के मन में अब बस एक यही डर बैठ गया है कि अगर ज्यादा टावर्स लगाए जाएंगे तो उनसे निकलने वाली रेडिएशंस भी ज्यादा होंगी, और अगर ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को जरूर अफेक्ट करेगा। अब अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के हिसाब से रेडिएशंस मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस और एक होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो रेडिएशंस होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फॉर एग्जांपल गामा रेज और एक्स रेज। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो रेडिएशंस होते हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है। तो अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशंस आयोनाइजिंग होंगे या नॉन आयोनाइजिंग होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 5G रेडियो वेव्स पर काम करने वाली है, जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। आज तक ऐसी कोई भी स्टडी सामने निकल के नहीं आई है जो 100% ये कह सके कि 5G रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।